जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदनंदन व्रज जनरंजन 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 जमुनातीर वनचारी जमुनातीर वनचारी जमुनातीर वनचारी जमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्री गोपाल की जय। समस्त भक्त बिंद की जय। अनंत कोटि विष्णु भक्त बिंद की जय। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का आज की जो भक्ति विषय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसे रूप मनोहर प्रभु ने मुझे बताया कि आज की कक्षा लेना है, तो इसमें सिंपल से टॉपिक रखना है, तो मैंने भी ऐसे ही सिंपल से टॉपिक चुना है। तो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के पहले हम मंगलारती करते, मंगलाचरण करते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम कितने बजे तक होता है क्लास? 7 बजे। तो आज के जो विषय है, हरे कृष्ण, तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी भक्त आए हैं, तो बाकी और भी कई कई सारे कार्य छोड़ के भगवत कथा सुनने के लिए आप लोगों ने जो प्रायोरिटी दिया है, ये बहुत भाग्य से मिलता है, बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी। तो ये बहुत भाग्य से आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवत कथा सुनने के लिए, और मुझे मौका मिल रहा है भगवत कथा सुनाने का। ये गुरु परंपरा की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। तो आज की जो विषय है कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पे चर्चा करना है। तो आप बताइए प्रभु, हमारे जीवन की क्या लक्ष्य है? परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य तो है कि आपको मृत्यु तो एक अटल सत्य है, तो अटल सत्य, फिर आपको इस लोक में दोबारा ना आना पड़े, इस लोक में दोबारा ना आना पड़े, ऐसा कुछ हो। ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा है, मैं आगे चर्चा करने वाला था, आपने ऐसे बोल दिया तो बीच में ये पूछता हूँ, अगर आप स्वर्ग चले जाते हो तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो?
मृत्यु के बाद स्वर्गवास हो जाता है, तो क्या विचार है? अच्छा है बुरा है क्या? स्वर्ग तो कर्मों के आधार पे है। नहीं, मिल गया आपको तो समझ लीजिए, आपको मिल गया तो वहाँ पर भी फिर आपके कर्म क्या है उसको डिपेंड करता है। अगर कर्म खराब हुई तो फिर आपको वापस आना तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे आगे चल के। तो एक तो बात ये कि हमारा बहुत लोगों को जो बेसिक चीजें पता नहीं है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। अगर आपको हम पूछते हैं आपका आइडेंटिटी क्या है, एग्जैक्टली आपको बताने की जरूरत नहीं, बट कुछ तो आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे? बस अपना एक नाम बताएंगे। नाम बताएंगे ना। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ प्रभु जी ऐसा है कि आपके ना आज से 60 साल बाद का आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आज से 60 साल के बाद अगर मैं बोलता हूँ, मतलब पहली बात तो है कि आपकी आज से 60 साल बाद आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, आपको नहीं पता। तो इसके पहले दोबारा पूछता हूँ, आपका बेसिक आइडेंटिटी आज की डेट में क्या है? आप बोलेंगे नाम है, ठीक है ना। तो उसको घुमा के मैं बोलता हूँ आप शरीर है या आत्मा है, तो आप क्या बोलेंगे? लोग शरीर से जानते हैं, बट है तो एक आत्मा ही। तो शरीर हमें छोड़ना पड़ता है, और आत्मा जो है ये क्या, उसका निधन होता है या आत्मा आत्मा तो अजर है। हमेशा रहता है? तो आत्मा अगर हमेशा रहता है तो आप आत्मा हो, है ना, आप आत्मा हो, तो इसका मतलब 60 साल बाद भी आप रहोगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दूसरी अध्याय की 12वें श्लोक में ये बताया कि ये जो राजा लोग हैं सामने आप देखो, अर्जुन को बता रहे आप में और ये राजा लोग जो देख रहे हो, ये हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो आत्मा का विनाश नहीं होता। तो हमारा आइडेंटिटी जो है उसका हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है जिसका विनाश नहीं होता। तो ये आत्मा है, आत्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब सारे आत्मा एक दूसरे से अलग है, बट बेसिकली हम आत्मा है और इसका विनाश नहीं होता। तो हमें जो ये आत्मा है उसी के भलाई के लिए कार्य करना है, उसी के अल्टीमेट जो श्रेय है उसके लिए हमें कार्य करना है। यही हमारा बेसिक तरीके से कहा जा सकता है जीवन का लक्ष्य है। अल्टीमेटली आत्मा की जो बेनिफिट है उसी के लिए कार्य करना है। शरीर के लिए अगर कार्य करेंगे, शरीर तो कुछ दिन के बाद साथ कभी भी साथ छोड़ देगा। तो इसके लिए जो भी कार्य आपने किया है व्यर्थ जाएगा। ये जो शरीर है एक नाव की तरह है, इसको भव सागर को क्रॉस करने के लिए, जैसे आपको कोई नदी क्रॉस करने के लिए एक नाव की आवश्यकता है, उसमें कोई छेद उद नहीं चलेगा, ठीक है ना, ठीक ठाक होना चाहिए। तो शरीर में भी कोई रोग वगैरह है तो कष्ट देता है, ठीक है ना। तो लोगों को चाहिए कि निरोग शरीर चाहिए, बट हम शरीर नहीं है, बट हमें चाहिए एक नाव चाहिए जो हमें भवसागर को पार करने में मदद करे। हम्म? और उसमें चढ़ के ये सोल भवसागर को क्रॉस करे। हम्म? वो ही सोल क्रॉस करेगा जिसको बताया जाएगा, जिसको डायरेक्शन दिया जाएगा और जो मानेगा कि किस दिशा में चलना है। नहीं तो नदी के अंदर जाके रास्ता भटकना तो बहुत आसान है, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। या तो पहले से ही बताया नहीं हुआ उनको, या तो बीच रास्ते में लाके भटका दिया उनको। तो यही चल रहा है, हम दिशाहीन तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये शरीर की आवश्यकता है उतना ही जितना हमें इस आत्मा की जो जर्नी है उसमें ये मदद करे, तब तक उसका विशेषता है। तो जैसे उम्र होने पे आपने भी सुना होगा प्रभु जी, बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, मतलब सबकी जब उम्र होगा सबको पता लगेगा, सबको, मतलब अगर पहले से प्रीमेच्योर डेथ नहीं हुआ तो बुढ़ापा तो सबको झेलना है। बट आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अरे भगवान ये कष्ट सहन नहीं होता, उठा ले उठा ले, सुना सुना होगा लोगों से। बात क्या होता है ना, हमारे जितने कर्म है वो जब तक कर्म धुल नहीं जाएगा, तो भगवान अगर उठा भी लेंगे तो दूसरी शरीर प्राप्त होगा, उसमें जाके हमें यही कष्ट झेलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है और ज्यादा ऐड हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्शन है वो क्लियर नहीं है, कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है। तो और ज्यादा पाप करने के चलते और ज्यादा रिएक्शन हम एक्यूमुलेट करेंगे, और उसके लिए हमें तकलीफें झेलना पड़ेगा।
तो ये है असलियत। तो इसलिए हमें इस शरीर में रहना, प्राक शरीर जो बोलता है ना, ये शरीर छोड़ने की पहले हमें जो करना है वो करना है, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल आता है, हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बुरे कार्य करे जा रहे और उनके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है। और अच्छे लोग जो है कभी कभी उनके साथ बुरा हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? उनके कर्मों के कर्मों के पीछे। तो जैसे कोई मूवी में एंटर करता है, मूवी में टिकट ले लिया, सब कुछ ले लिया, पर बीच रास्ते में जैम में अटक गया, तो इंटरवल में घुसा, तो इंटरवल के बाद बाकी का प्रोग्राम देखा। तो अभी क्या है, ये जो विलेन है ना, इसने बहुत गलत कार्य किया है इंटरवल के पहले। अब इंटरवल के बाद जो हीरो है वो विलेन के पिटाई करता है। अब वो नया आया है हॉल में, देखा अरे ये तो अच्छा अच्छा खासा आदमी है, उसको हीरो इतना पिटाई कर रहा है, तो उसको लगेगा ये हीरो जो है ना वही विलेन है और विलेन जो वो हीरो है, ऐसा लगेगा। पर्सपेक्टिव की बात है, पीछे आपने देखा नहीं ना। तो उसी तरह से हमारा जीवन का पीछे हमने क्या क्या किया हमें पता नहीं। तो कभी कभी होता है कि कभी इनोसेंट आदमी में मर जाता है, ऐसा लगता है कि इनोसेंट था, मर गया, बट उनके जीवन का पहले का क्या कार्य वो था, कर्म था, किसी को कुछ पता नहीं। तो अभी भी हम भक्ति भी कर रहे हैं, तब भी हमें पता नहीं कब क्या प्रकट होने वाला है पहले का कर्म। क्योंकि भक्ति अगर बहुत अ, हमारा अच्छी तरह से हम कर पाते तो वो भी धुल जाते, बट हम नहीं कर पाते, तो कभी भी ये कर्म प्रकट हो सकते हैं। तो ये बात है। तो कर्म को धो देने से हमें आगे अच्छा जीवन मिलेगा। मतलब अगर आप इस भौतिक जगत में भी रहेंगे तो आप थोड़ा सुखी रहेंगे, वो सुख टेम्पररी है, उसको भरोसा नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ा चैन मिलेगा आपको भक्ति करने के लिए, है ना। आप आनंद के साथ भक्ति कर पाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा चैन मिलेगा। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना है। भक्ति करने से आगे और भक्ति करने के लिए हमें मौका मिलता है। जैसे हम भगवान की नाम जप करते हैं, नाम जप करने के उद्देश्य ये भी है, हमें और अच्छी तरह से नाम जप करने का मौका मिले। तो यही साध्य है और यही साधन है। तो इस प्रकार से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, अभी थोड़ा दोबारा पीछे जाते हैं। आमतौर पे लोगों को अगर भक्ति के बारे में या ऊपर की मतलब उच्च विचार कोई भी दिया नहीं जाता है, तो लोग करते क्या है आमतौर पर? आमतौर पर लोग क्या करते हैं? वही ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंड, आहार, निद्रा, भय, जो मृत्यु। देखते हैं वो फॉलो हाँ? जो देखते हैं उसी को फॉलो करते हाँ, जो देखते हैं फॉलो करते हैं। और जो जिस दिशा पे कलयुग जा रहा है, मतलब लोगों का अटेंशन पाने के लिए कोई भी कुछ भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों को इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं। आप कुछ और सोच के मुझे ये चीज देखना है करके गए हो, आपका अटेंशन का भटका के और कहीं ले गए हैं? तो इस तरह से आपको एक्सप्लॉइट किए जा रहा है, किए जा कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं लग रहा है। तो हर स्टेप पे, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ लोगों का कॉन्शियसनेस बिगड़ा हुआ है, और अंधा यथा अंधा उपनीय माना, अगर हम खुद अंधे होंगे तो ये अंधे लोगों को फॉलो करेंगे, और ये लीडर बन के, अंधा लोग लीडर बन के हमें फॉलो कराएंगे, और हम, ये लीडर भी गिरेगा, हम भी बीच में गिरेंगे। तो इसलिए जिनकी आंख खुला है, जो शास्त्र चक्षु से देख पाते हैं, हमें उन्हीं के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। हमारे जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो शास्त्र के आधार पे बात करते हैं, हमें उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नहीं तो हमारे माइंड जो है, ये कहा जाता है कि ये मन जो है अगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारे सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। और यही माइंड अगर कंट्रोल में है तो हमारे सबसे सबसे बड़ा मित्र है। हम ढूंढते रहते हैं कभी कभी कि कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर अगर हम ध्यान से देखेंगे बहुत सारी चीज बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा ये मन जो है ये कंट्रोल में नहीं रहता। किसी ने कुछ बोल दिया,
तो एकदम से किलबिला जाते हैं हम, और उसके बाद कुछ और उल्टा बोल देते हैं। तो वो भी कुछ बोलता है तो ये पलटवार चलता रहता है, और करते करते मामला एस्केलेट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अगर हमारा माइंड शुरू में कंट्रोल में रहता है तो हम हो सकता है पलट के कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं सर, तो मामला इतना बिगड़ता है। तो हम हमारा माइंड जो है, अनकंट्रोल माइंड जो है, उसी में ईंधन डाल रहा है ना, बात को बिगड़ रहा है। कई जगह पे आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोलते हुए, अरे वहां पे इस व्यक्ति को मैं सामना नहीं करूंगा, उसके सामने मुझे मत लेके जाना, उसके बाद मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, उसका मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना, इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वहां जाऊंगा तो मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा, मैं कुछ बोल दूंगा, मतलब अपनी अनकंट्रोल माइंड पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो मामला को सामना करना नहीं चाह रहा है, किसी के सामने नहीं जा रहा। तो इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बोला जाता है कि जैसे होता है ना, एक होता है पैसिव और एक होता है एग्रेसिव। तो हमें ना तो पैसिव बनना है और ना तो एग्रेसिव बनना है, हमें असर्टिव बनना है। जो बात बोलना है वो शालीनता से, प्रॉपर फैक्ट के साथ, विचार के साथ बोलना है, और शास्त्र चक्षु से बोले तो बहुत अच्छा है। हाँ? इस तरह से बोलेंगे तो ना तो हम खुद एक्सप्लोइट होंगे और ना तो दूसरों को एक्सप्लोइट करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करना है, ताकि हम जब तक इस जगत में हैं, हाँ, तब तक हमारा जर्नी जो सही डायरेक्शन पे चले, ताकि हम अपने जीवन की लक्ष्य पे पहुंच पाए। तो जो पशु की योनि है वो है भोग योनि, और हमारे जो मनुष्य के योनि है वो है कर्म योनि। तो एक बार जब पशु योनि में कोई चला जाता है तब उसको तो भोग ही करना है। भोग मतलब सफर करना है, वो भी भोग है, और आनंद लेना वो भी भोग है, जो भी। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसी को, उसी के बोझ को उसको झेलते रहना है जब तक उसको दोबारा मनुष्य का योनि मिल नहीं जाता। और मनुष्य का योनि मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनि में हर एक योनि में कम से कम एक बार, मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे कोई गाय है, उसको समझ लीजिए एक शरीर में 40 साल जीना था। किसी ने अगर गोहत्या किया 10 साल की उम्र में, तो उसको दोबारा गाय के जन्म लेके और 30 साल इस शरीर में बिताना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये 84 लाख योनि पार करते हो, और भी जो इससे मनुष्य का योनि मिलता है शुरुआत में, तो भी कभी कभी जंगली जो प्रजाति है उनमें जन्म मिलता है, उनको शास्त्र का कोई ज्ञान मिलता नहीं है, तो ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चल जाते हैं। कोई जीवन में उद्धार की कोई कार्य होता नहीं। अब जब इस जन्म में हमें कृष्ण के बारे में पता लगा, गुरु गौरांग के बारे में पता लगा, शास्त्र की हमें अध्ययन करने का मौका मिला, तब हमें थोड़ा डिटरमिन होना चाहिए कि इस मौके को हम नहीं गवाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत मौका आया होगा पर हमने गवाया होगा। तो इसलिए हमें इस मौके को एकदम कस के पकड़ना है। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाते, भगवान की भक्ति जो नहीं करते तो है ही, और भगवान की भक्ति जब करते तब भी हम क्या मोड्स के अंडर में रहते हैं या नहीं रहते? प्रभु जी आप बताइए, मोड्स के अंडर में आप, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, तो 3 गुण जो है, तो हमारे जीवन मतलब 100% लाइफ है, तो उसके कितने परसेंट हम इन गुणों के अंडर में रहते हैं? हाँ, 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 बिल्कुल। भगवान की जो भक्ति हम करते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर शुद्ध तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो गुणों से ऊपर होता है।
वो ट्रांसीडेंटल हो जाता है। और यही करना है, जबकि ये बहुत कम टाइम के लिए हम कर पाते हैं। देखिए, मैं तो अलग अलग तरीके से ये बताया जा सकता है। आहार की तरफ से बताया जा सकता है, तो तपस्या, पूजा, दान, दक्षिणा, हर तरह से अलग अलग तरीके से ये शब्दों का जो तमोगुण ठीक है बताया जा सकता है। मैं सिर्फ स्थान के हिसाब से आपको बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए एक चौराहा है, उसमें से चार तरफ रास्ता जा रहा है। एक रास्ता जा रहा है उसमें, जिसमें जो शराब वगैरह लेते हैं लोग। हाँ? नहीं, हाँ बता रहा हूँ। समझिए एक रास्ता जा रहा है मैखाने की तरफ, तो ये कौन सी गुण की तरफ जा रहा है? वो की तरफ। एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे रेस कोर्स होता है, फॉर्मूला 1 कार रेस होता है, ऐसा सब। वो कौन सी गुण की तरफ? रज गुण की तरफ। एक जा रहा था जंगल की तरफ, जंगल की तरफ। वो कौन सी गुण है? सत्वगुण। जंगल में जाते थे तो ऋषि लोग ऐसे करते। अब मंदिर की तरफ जाएगा और एक रास्ता, वो कौन सी? वो कौन सी? भगवान कृष्ण, कृष्ण के मंदिर की तरफ, जैसे कोई समझ लीजिए इसको मंदिर की तरफ जा, वो कौन सी है? एक होता है विशुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य। अब उसमें जब हम जाएंगे हमारे मन में मोक्ष का प्रभाव तो रहेगा, बट मैं जो एक स्थान के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जो जितना भी इस्कॉन टेम्पल है, प्रभुपाद बोलते हैं ये सारे वैकुंठ ही है, सारे टेम्पल वैकुंठ बताते हैं। मतलब अगर आप वहां पे जाके आपको जो करना है वो अगर आप ढंग से करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वैकुंठ में हो, ये बात है। और अगर आप वहां पे बैठे हो, मन कहीं और है, तो कुछ और फील होगा। तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो है ही, ऊपर से आपको सब कुछ फेवरेबल है। आप जंगल में जाके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बट वहां पे भक्त लोग साथ में नहीं रहेंगे आपको याद कराने के लिए। आपको खुद की चेष्टा, भगवान की जो भी कृपा होगा उसकी बलबूते पे आपको भगवत प्राप्ति आप कर सकते हो। ये है। तो अर्जुन को भगवान ऐसे नहीं कहते, अगर गुणोत्तर कुछ नहीं होता तो अर्जुन को ऐसे नहीं कहते त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन। कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि जो वेदों के विषय है ये तीन गुण के अंदर ही है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। निस्त्रय गुण भव अर्जुन, तो ये तीनों गुण से ऊपर उठो। अर्जुन भी सत्वगुण में थे, बोले ये सारे हमारे सब सगे रिश्तेदार हैं, इनको क्यों माना? कितने करुणा थी उनके मन में। पर वो सत्वगुण से काम नहीं चल रहा था, सत्वगुण से बात नहीं बन रहा था। तो सत्वगुण से ऊपर कैसे जाएंगे? भगवान ने जो बोला वो करना है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकते, भगवान को पता है जो सही है वो है। जब उन्होंने भगवान की बात मानना शुरू किया, तब वो ट्रांसेंडेंटल मोड पे पहुंच गया, आध्यात्मिक मोड, जो गुणों से ऊपर है। ये तीनों मोड जो है, तीनों गुण जो है हमें मानता है। अब वो तमोगुण, रजोगुण तो आपको समझ आ ही गया। सतोगुण भी हमें मानता है, आपको पता है, सतोगुण भी हमें मानता है। कैसे? जब सतोगुण में हम होते ना, तो हमें इच्छा होता है हमारे अंदर ज्ञान हो और आनंद, हम आनंद में रहे और ज्ञान में रहे। तो अर्जुन भी ऐसे सोच रहा था कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त है तो और क्या चाहिए मुझे? इनको सबको मार के मुझे आनंद तो मिलने वाला नहीं है। तो उसकी तरफ अटैच थे। तो इससे मतलब एक तरह से वो तो प्योर डिवोटी है, बट यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। भगवान ने उसको उस तरह से उस भाव में ले आए ताकि भगवत गीता बोल पाए। तो सतगुण में रहना एनफ नहीं है। सतगुण में अगर रहेंगे तो हमें आगे बढ़ना आसान होगा। जैसे समझ लीजिए, इसके सीधा एग्जाम्पल है, आपको यहाँ से दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई जाना है, ठीक है ना? तो आपके लिए कौन सी स्थिति में मुंबई जाना आसान? फ्लाई करके जाना है। आप दिल्ली एयरपोर्ट में जाके टिकट विकट लेके चेक इन करके लाउंज में बैठे हो, अभी टाइम आते ही आपको बुलाया जाएगा और आप फ्लाई कर जाओ। या समझ लीजिए आप फ्लाइट में बैठे भी हो और वेट कर रहे कब निकलना है। और दूसरा है आप घर पे बैठे हो,
कौन सी स्थिति में आपको मुंबई जाना आसान है? फ्लाइट टिकट बट फ्लाइट में बैठे हो जो भी है, उसका मतलब ये कि वो फ्लाइट छोड़ेगा, कोई श्योरिटी है? कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब भी हो सकता है, ठीक है ना? तो सतगुण में होने का मतलब ये नहीं कि आप पहुंच गए हो भगवत धाम, बट उस स्थिति में जाना, वहां से भगवत धाम जाना बहुत आसान है, फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। तो ये बात है, तो ये चीज हमें समझना है। दुनिया में बहुत लोग ना आध्यात्मिक तौर पे आगे चल के सतगुण में स्थित हो जाते हैं, पर उससे आगे जाना है। भगवत गीता में श्लोक है, ऊर्ध्वं तिष्ठन्ति सत्तस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति रजस, जघन्य गुण वृत्तस्थ, अधो गच्छन्ति तमस। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्थ, जो सतगुण में होंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर कहा जाएंगे वो बाद में आते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजगुण में होते हैं इसी लोक में रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्तस्थ, अधो गच्छन्ति तमस, पशु योनि में जाते हैं जो तम योनि में होते हैं। अब सतगुण में अगर आप होंगे तो एक तो होता है कि अभी मुझे आनंद चाहिए, तो लोग कुछ भी करते हैं जगत में। कुछ लोग होते हैं अपने आप को रोक पाते हैं, जैसे लोग होते हैं ना, कुछ पैसा पेंशन के लिए बचा के रखते हैं, है ना, आगे चल के काम आएगा। तो इस तरह से कुछ लोग अगले जन्म के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं। ऐसा है ना, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाएंगे, जो पहले हम बात करते थे। अब बात है कि स्वर्गलोक में जाके कर्म की बात नहीं है, स्वर्गलोक में बात यह है कि एक तो है वहां जाके अगर कुछ अपराध किया तो सीधा श्राप दे सकते, सीधा नीचे आ जाए। जैसे इंद्र को श्राप मिला था, वो सुअर बन गए थे ऐसे। और दूसरी बात है कि अगर उसको कुछ भी नहीं हुआ तो शून्य पुण्य मरते लोग की निशानी, आपके जितना पायस क्रेडिट है जब खत्म हो जाता है तो ये दोबारा पृथ्वी लोक में मर्त लोक में आ जाता है। तो आप बोलते हो नहीं मैं इतना, मेरा अकल ज्यादा ज्यादा है इससे, तो मैं क्या करूँ और ऊपर जाऊंगा। तो सबसे ऊपर कहा जाओगे आप इस जगत में, ब्रह्म लोक में जाओगे। तो उसके बारे में कहा गया आप ब्रह्म भुवन के पुनरावृत्तन अर्जुन। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ब्रह्म लोक में भी जाओगे ना, तब भी तुम्हें दोबारा वापस आना, तो क्या फायदा। ये कुछ ऐसा ही है कि जितना भी जोर से आप एक बॉल को ऊपर फेंकोगे, जितना भी ऊपर चले जाओ, आप वापस तो आना ही है। ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच के लाएगा। तो इस भौतिक जगत में यही बात है, जब तक इससे बाहर, जैसे होता है ना स्पेस क्राफ्ट का, जैसे एस्केप वेलोसिटी निकल जाता है, एक एक वेलोसिटी तरह से वो ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से जब तक हमें ये मोड्स, तीनों मोड की उससे बंधन से जब तक बाहर निकलने लायक कुछ कार्य नहीं करते, तब तक इस मोड के बंधन से हम बच नहीं सकते। ये हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें मोड्स मिक्स्ड रहता है, क्योंकि हम पूरी तरह से प्योर तो है नहीं। जैसे आपको दान देने की बहुत इच्छा है, मन में आपका थोड़ा सॉफ्टनेस है, आप दान देंगे। जब दान आप करने जाओगे, तब आपने स्थान भी नहीं देखा, काल भी नहीं देखा, पात्र भी नहीं देखा, आपने दान दे दिया, ऐसे ही दे दिया। तो ऐसे दान को तमोगुणी दान कहते हैं। दान काल पात्र कुछ भी विचार नहीं कि ऐसे दान दे दिया। और अगर ऐसे दान आप देते हो जिसमें आप सोचते हो कि ऐसे दान देने से मेरा नाम होगा, नाम शौहरत होगा, ये सब होगा, तो रजोगुणी दान। सतगुणी दान जैसे कि मेरा ये ड्यूटी है दान देना, तो मैं दूंगा रेगुलर, ऐसे ऐसे जहां भी कुछ कर्तव्य, तो सतगुणी में लोग कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं। पर जब ट्रांसेंडेंटल मोड में होंगे तो ये बोलेंगे कि भगवान के आनंद के लिए मुझे देना है, जस्ट टू प्लीज कृष्ण, हम ये दान देंगे या कोई भी कार्य करेंगे। भगवत गीता की उसमें आता है, तीसरी अध्याय में आते हैं, यज्ञार्था कर्म न अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः, तथा था कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। तो कार्य जो हमें करना है, ऐसे ही अगर कार्य करेंगे तो उसमें हमें कर्मफल लगता ही लगता है। जितना भी मन में अच्छे विचार हो कि हम ये कुछ चैरिटी क्लब है, उसमें थोड़ा पैसे दे देंगे, इनके भलाई के लिए कुछ पैसे दे देंगे, जो भी है,
ये सारे विचार जिसमें आपका भगवान को संतुष्ट करने का विचार मन में नहीं है, तो उससे आपको मोड्स आपको पकड़ लेगा। और उसने भी अपने किसी क्लास में ऐसे पैसे दे दिया, अच्छी विचार लेके ऐसे है ना, और उसने पैसे को इधर उधर कर दिया, हेरा फेरी कर दिया, तो वो तो वेस्ट तो गया ही। और आगे जाके वो कौन सी कार्य में लगाएगा वो पता नहीं, उसका रिएक्शन भी आपको लग सकता है। जैसे कोई भिखारी आ गया, आपको लग रहा है ये कुछ पैसा अगर दिया तो उस पैसे से कुछ शराब वराब करके पी सकता है। अगर आपको जानकारी है तब तो देना ही नहीं चाहिए, उसका रिएक्शन लगेगा। आपको पता नहीं है कि भिखारी कौन आ रहा है, हो सकता है भगवान ही आ रहा है। भगवान को किसी लोग में भिक्षा देता है, तो हम उसको कहें तो उसको डांटें, उसको कहें कि नहीं जी जवाब दिएगा, हो सकता है वो सच्चे भगवान ही है जिसको हमने नकार दिया। तो सब क्या है? जिनके मन में ना, मैं ये कहता हूँ, जिनके मन में ऐसे दान करने की बहुत इच्छा है, तो वो लोग तो तैयारी के साथ चलते हैं, समझ रहे ना। जैसे जो भक्त के मन में जब करने का इच्छा होती है, वो बिडबेक लेके चलेगा, उसके साथ तैयारी होगा। नहीं नहीं, सुनिए, उसी तरह से जो व्यक्ति की मन में दान की इच्छा होगा ना, उसके साथ साथ में भगवान की प्रसादम भी होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। जब भी कोई भूखा ऐसा कोई मिलेगा, उनको प्रसादम दो, पूरी तरह से सेफ है। तो वो तो आपको, हाँ आपको तो वो, हाँ मतलब हमने कृष्ण के नाम पर दे दिया, अब वो नहीं करेगा। नहीं, वो ठीक है, उसमें देखिए हर चीज पे अल्टीमेट आपको कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड वो मैटर करता है, किस सोच के साथ किया। बट साथ साथ में आपको वो विचार भी रखना चाहिए। जैसे कोई शराबी, वो पक्का पता है शराब पिएगा, और आपने पैसा दे दिया, नहीं नहीं मैंने तो कृष्ण के नाम पे दे दिया, मुझे पता है पिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी जब ऐसा पता हो तो तब तो देगा नहीं, हाँ लेकिन जब बिल्कुल ये पता नहीं है आदमी क्या है, सही लगता है आदमी, आप कृष्ण के नाम पे, फिर हो सकता है कृष्ण हाँ ने हाँ, दिया, वो चीज, तब वो चीज, तब तो वो चीज मना आप नहीं कर कर सकते। सकते हैं। हाँ तो वो चीज तो ठीक है, एडजस्टेबल है, अलाउड है, ठीक है ना। तो नैष्कर्म्यम अपि अच्युता भाव वर्जितम, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर है कि अगर आप कोई नैष्कर्म करोगे कि मेरे को इसमें फल का कोई इच्छा नहीं है, मैं ऐसे कार्य करूंगा, पर वो अगर अच्युत भाव वर्जितम होता है ना, भगवान कृष्ण की आनंद के लिए मैं मुझे करना है, इस भाव से वर्जितम होता है, तो उसका कुछ खास फल नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए, आपने अगर भौतिक पुण्य को कोई कार्य किया है, तो क्या होगा, समझ लीजिए कि भौतिक पुण्य के एक पॉकेट में जाके जमा होगा। और अगर भौतिक कोई पाप कार्य किया है, तो वो भी एक पॉकेट में जमा होगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा, वो अपना अपना पॉकेट बना रहेगा। नतीजा क्या होगा, इसको भोग करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो भौतिक पुण्य जो करना है, क्या वो सेफ है, अकलमंदी है, आप बताइए। भौतिक पुण्य करना सेफ नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, फायदा क्या होगा। तो इसलिए हमें करना है, आध्यात्मिक पुण्य करना है। आध्यात्मिक पुण्य करने से हमें दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। तो उसी डायरेक्शन में हमें चलना है। आप जो भी कर रहे, श्रवणम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, ठीक है। आपको किसी को कुछ खिला भी सकते हैं, ठीक है ना, उसकी जगह पे आप प्रसादम खिला रहे हैं, तो जिसको, जैसे समझ लीजिए आपके घर पे कोई गरीब व्यक्ति आता है, उसको खाना है, तो उसको आप कुछ भी खिला सकते हो और भगवान की प्रसादम भी खिला सकते हो। जब प्रसादम खिलाएंगे, उसका तब भी भूख मिलेगा, और ऐसे कुछ भी खिलाएंगे उससे भी भूख मिलेगा। पर इससे क्या होगा, प्रसादम खिलाने से उसको भूख तो मिटेगा, साथ साथ में उसका जो कर्म है वो भी, उसका भी क्षय होगा। नहीं, नहीं है, प्रसादम खिलाने भगवान की कृपा आपको प्राप्त करा दे उसको,
उसमें भौतिक उसमें नहीं आएगी, इसमें आपको आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। ऐसा है, ठीक है ना। तो देखिए, भौतिक पुण्य लोग कमाना चाहते हैं, वो सेफ तो है नहीं। दूसरी बात है कि जो भौतिक तरीके से जो पाप करे करते हैं, आध्यात्मिक तरीके से उसको करेंगे वो अपराध की कैटेगरी में चले जाएगा, उसका तो अलग ही कहानी है, लंबी कहानी है। तो भौतिक तरीके से अगर आप पाप कार्य करेंगे, तो बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि भाई हम करेंगे प्रायश्चित कर लेंगे, जो एटोनमेंट प्रायश्चित कर लेंगे। तो आप बिलीव करते हो प्रायश्चित में? आपने सुना होगा लोगों को प्रायश्चित करते हुए, लोग गंगा में भी नहाने जाते जाते कि नहीं पता जी, गंगा में नहाने जाते प्रायश्चित करके। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है विचार, क्या है? हाँ। तो आपका मतलब अनजाने में कुछ गलत किया है तो उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रायश्चित के तौर पर आप क्या करेंगे? गंगा स्नान कर लिया, ज्यादा जब कर लिया। हम्म। हाँ। तो ये जो है ना हमारा जो पाप है, इसको धुलने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो आप इसको ना, परीक्षित महाराज ने इसको एक चीज के साथ तुलना किया है। आपने कभी हाथी का स्नान देखा है? हाथी जब पानी में जाके नहाता है, आपने देखा है? सब लोगों को मौका नहीं मिला होगा, हम मुझे भी मौका नहीं मिला, बट इतना तो हम इमेजिन कर सकते, समझ सकते हैं, जैसे शास्त्रों में बोला है उसी आधार पर बोल रहे हैं कि हाथी जब पानी में जाता है, वो पानी अपनी सूंड से पानी उठा के छिड़क के अपने आप को अच्छी तरह से साफ कर लेता है। इंटेलिजेंस इतना अच्छा खासा है। उसके बाद जब बाहर आता है, तो जो रेत मिलता है ना, उसको उठा के अपने ऊपर डाल देता है। तो ये हाथी के स्नान है। तो हम लोग जब समझते नहीं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाने अनजाने में जो पाप करते हैं, उससे बचने के लिए समझ लीजिए हम गंगा में जाके नहा लेते हैं, तो क्या होता है उससे? हमारा पाप तो धुलता है, पर क्या कुछ अधूरा रहता है उसमें? कुछ उसमें अधूरा रहता है। हाँ? नहीं, पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो नहीं मिटता, वो नहीं मिटता। हाँ। पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाता है। नहीं, आमतौर पे मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। भक्ति के साइड में रखिए, और भी जो तौर तरीका है, लोग तो कितने लोग गंगा में अभी कितना 40 करोड़ 50 करोड़ लोग नहाने गए होंगे ना कुंभ में। ऐसे तो गए हैं, प्रायश्चित करने के लिए भी जाते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ सारे के सारे प्रायश्चित करने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जाते हैं ना लोग प्रायश्चित करने के लिए। और गंगा नहाए बिना अलग अलग तरीके से भी लोग प्रायश्चित करते हैं। तो बात ये कि हाथी के स्नान के बराबर है। जैसे आप उसमें जो है ना, क्रिश्चियनिटी में बहुत होता है, तो लोग हफ्ते में एक दिन जाते हैं, जाके वो कन्फेस करते हैं, मैं ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे गलत किया, और उसके अगले दिन से दोबारा जो करना है वही करते हैं। तो इस तरह से कॉन्फेस करके क्या फायदा? एक भक्त तो वो क्रिश्चियन थे, और वो ऐसे ही कन्फेशन सुनते थे लोगों की। सुनते सुनते कई साल तक सुनने के बाद उन्होंने देखा जब किसी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये सब बेकार है, छोड़ के वो इस में डिवोटी बन गए। ऐसे होता है, अकल खुल गया इस तरह से। तो ये बात है, परीक्षित महाराज ने भी उसको बहुत अपोज किया कि ये बेकार है, इससे किसी का सुधार नहीं होगा। जैसे आपने किसी को देखा होगा जेल में जो लोगों को डालते हैं, तो उनके जेल का टर्म खत्म होने के बाद जो आते हैं ना, तो हो सकता है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो शक्ति ना हो कुछ कर पाए जो भी, बट मौका मिलेगा ना, तो कभी कभी वो दोबारा वही काम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक कोई ज्ञान नहीं मिला, इसके क्या नुकसान है क्या है, कुछ भी नहीं।
एक तरह से कि सप्रेस कर दिया गया, ये चीज है। तो पॉइंट ये है कि भक्ति छोड़ के बाकी जो मार्ग है, समझ लीजिए आप कर्म योग कर लिए, आपने ज्ञान योग कर लिए, अपने अष्टांग योग कर लिए, कोई भी पंथा आपने अपनाया है ना, तो उससे आपका पाप भले ही कम हो जाए, आपके पाप करने की प्रवृत्ति मूल से हटेगा नहीं। इससे क्या होगा, दोबारा आप पाप कर बैठेंगे। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अकलमंद होते हैं वो क्या करते हैं, पाप से बचने के लिए क्या करते हैं, हाँ, भक्ति करते हैं। तो ये बताया गया है कि अगर हम भगवान की प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो धुल जाते हैं, पूरे कर्म जो है ना धुल जाते हैं। और अगर हम अपने आनंद के लिए खाना बना के ऐसे ही खा जाते हैं, भगवान को ऑफर किए बिना, तो हम सिर्फ पाप ही खाते हैं। समझ रहे हो, बहुत भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया, कुछ छुपाया नहीं। हम्म। पर उसके पहले और एक चीज बोल दिया, पाप खाना तो एक चीज है, उन्होंने बोला है कि एक तो होता है कुछ लोग डेमीगॉड को देके खाते हैं, है ना? तो भगवान ने बोला अगर डेमीगॉड को नहीं देके कोई खाता है तो चोर है। वो तो कितना शरीफ बनने वाले थे, वो बोले डेमीगॉड को नहीं देके खाता है तो चोर है, ऐसे बोला है। तो बेसिकली बात है, हमें असली बात पे आना है कि हमें भगवान को ऑफर करके खाना है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं इसका मतलब यही नहीं है कि इसमें नरिशमेंट हमें मिले, पुष्टि तुष्टि ये सब मिले। तुष्टि तो तब मिलेगी जब हमारे सोल को पुष्टि मिलेगा, शरीर के पुष्टि से मन में तुष्टि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें भगवान को भोग लगा के लेना चाहिए। हो सकता है डे वन में हम नहीं कर पाए, हमने 10 आइटम खाते हैं, उनमें से एक आइटम भगवान को चढ़ा के हमने खा लिया, बाकी हो सकता है ऐसा हो उनमें से कुछ कुछ हो जो ऑफर भी नहीं कर सकते हम भगवान को। ठीक है, शुरुआत में हमने जो ऑफर कर सकते किए, लिए पाए, उसका दूसरा तीसरा ऐसे करके साथ साथ में आपको श्रवणम करना पड़ेगा, कीर्तनम करना पड़ेगा। जब ऐसे करते रहेंगे तब आपको ये बहुत नेचुरल लगेगा कि भाई सब कुछ तो भगवान को ऑफर करके आना चाहिए। और धीरे धीरे चल के आप ऐसे हो जाएगा, आप बोले कि ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है, भगवान की घर है। आपको ये पता लग जाएगा हर चीज भगवान की ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे भाव जब आता रहेगा, इसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये बात है। क्योंकि ये जो प्रसाद देते हैं ना, कहीं देवी देवता मंदिर में कहीं जाते हैं, कहीं देवी देवी मंदिर में भी जाते हैं लोग, तो वहाँ तो प्रसाद लेना चाहिए। हाँ? वो तो कृष्ण को दिया नहीं, भगवान को दिया नहीं, वो तो देवी देवता को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, वहाँ देते मना तो कर नहीं सकते। आप दूसरी मंदिर की बात कर रहे हैं? मतलब कहीं जाते हैं मंदिर, कोई भी अलग मंदिर जाते हैं, माता रानी के मंदिर में जाते हैं, सबको भोलेनाथ के, हमारे आचार्य भी गए हैं बहुत से मंदिरों में, यहाँ उज्जैन गए हमारे गुरु महाराज जी गए। जल्दी जल्दी। तो फिर वहाँ पर अगर कोई प्रसाद देगा तो अगर मना कर नहीं सकते कि प्रसाद हम लेंगे नहीं, कोई बड़े पंडित देगा तो इसको वो खाना चाहिए लेना या लेके या नहीं चाहिए। ठीक है, सब लोग सुन नहीं रहे ना, स्थिति खराब स्टार्ट। अच्छा, आप लोग बताइए, जब भगवान कृष्ण कृपा देंगे, तो भगवान की प्रसाद लेंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलेगा, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें बाद में आते हैं। और आप दूसरी डेमिगॉड की प्रसाद लेंगे तो उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो उनकी कृपा में आपको वो चीज प्राप्त होगा। तो आपको कौन सी चाहिए, क्या प्राप्त करना है? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस स्थिति में वहाँ बचने के लिए क्या करें। वो तो अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ वो नहीं नहीं प्रभु जी, एक चीज में, नहीं नहीं प्रभु जी, प्रसाद लेने के नहीं, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं सुनिए सुनिए, नदी, आपने दो तरीके का वो सुना है ना, उपनदी और शाखा नदी, ऐसे सुना होगा ना? हाँ?
सिंपल चीज है, मैं कठिन चीज नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, और उपनदी क्या होता है? नहीं, जो दूसरी आके नदी में मिल रहा है, मतलब उसकी थोड़ी सी बहुत सी एक तो शाखाएं ब्रांच बन के निकल रहा है और दूसरा आके नदी में मिल रहा है। जो बहुत सी शाखाएं मिलकर बन जाती है, जैसे गंगा बनती है दो तीन से। ठीक है ना? तो जब शाखा बन के जाती है तो उसी नदी पे जा रहा है पानी, उल्टी तरफ से आता तो जबरदस्त की मिलावट लेके आता है। तो बात यह है कि जैसे कृष्ण की जो प्रसाद है वो हम शिव जी को दे सकते हैं। समझ लीजिए किसी को शिव जी के बहुत भक्त हो, शुरू शुरू में आए हैं और शिव जी को कुछ बिना दिए वो खा नहीं सकते, पर कृष्ण भक्ति भी कर रहा है, तो कैसे करना है? तो वो क्या कर सकते हैं, कृष्ण को जो ऑफर किया है होगा प्रसादम है, वो प्रसादम को शिव जी को ऑफर कर सकते हैं, उसके वो ले सकते हैं। तो एक तरह से वो कह सकते हैं महाप्रसाद हो गया कि वैष्णवानम जो शिव जी है परम वैष्णव है। जगन्नाथ का प्रसाद पहले उसके लिए हम नहीं कह रहे कि अगर वहाँ प्रसाद दे दिया तो लोगों ने लेना नहीं, मैं आ रहा हूँ उसमें। तो वैष्णवानम यथाशंभु शिव जी को ऑफर करके उसके बाद तो ले सकते हैं, ठीक है। उल्टा नहीं चलता, शिव जी को ऑफर करके भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता, वो उचित नहीं है, ये अपराध है। समझ गया ना? तो इसका मतलब आप शिव जी को पहले चढ़ा दिए तो उसको अगर पाएंगे तो उस पर कृष्ण कृपा नहीं मिला हुआ होगा, कृष्ण कृपा से अलग होगा। आप समझिए शिव जी का अगर बात करते हैं ना, शिव जी को अलग अलग तरीके से लोग अप्रोच करते हैं, सब लोगों को सब कुछ पता नहीं। एक तो होता है जो हम देखते हैं, ये भूत प्रेत वो लोग जो है ना, वो लोग अप्रोच करते हैं क्योंकि वो उनकी जीवन का उद्धार उनसे हो जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो शाम, ये जो शाम की समय है, इस समय में अगर कोई संभोग करता है तो भगवान क्या, शिव जी क्या करते हैं, ये शमशानों में घूम के जो उनको भूत प्रेत वो सब मिलता है ना, इनको शरीर तो मिलना नहीं, तो उनकी कृपा से वो जो भी होता है प्रोस्टिट्यूट या जो भी है ना, उनकी जोनी में उनको प्रवेश करा देते हैं, तो उनको किसी तरह से मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से उनकी कृपा है। तो भूत प्रेत इनको भी कुछ ना कुछ कृपा मिलता है। दूसरी है जो डेमिगॉड वर्शिपर्स है, शिव जी के नाम पे पूरा बेल पत्ता चढ़ाना वो करना, डेमिगॉड वर्शिप करते हैं, कुछ कुछ मानते हैं, तो जो मानते हैं वो पूरी कर देते हैं ऐसा, पर वो सारे के सारे भौतिक चीजें ही मांगते हैं, पूरा फुलफिल कर देते हैं ऐसा। जो भी चीज डेमिगॉड से मिलेगा ना, क्या होगा, जो भी देखिए भगवत गीता में सीधा 7th चैप्टर में 20वें श्लोक से लेके 4-5 श्लोक में ये सब बताया हुआ है कि जो भी चीज हमें डेमिगॉड से प्राप्त होता है वो सारे भगवान से आता है। यूं समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर जो भी चीज देते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके नाम पे जो भी अलॉट किया हुआ है उसी में से देते हैं। तो जो भी भगवान, जो भी डेमिगॉड से आपको प्राप्त होता है वो आता है भगवान से। दूसरी चीज, आपको जो जो चीज डेमिगॉड से मिलता है वो टेम्पररी होता है, और जो कृष्ण जो मिलता है, कृष्ण से मिलता है वो परमानेंट होता है। डेमिगॉड को संतुष्ट करने से उनकी लोक में अगर आप जाएंगे तो वहां से वापस भी आएंगे, और कृष्ण के लोक में जाएंगे वापस भी आएंगे। जस्मिन कल्पाना निवर्तन्ते वियत्तथामो परमम। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, कोई डेमिगॉड वर्शिप में अगर लगा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कन्विक्शन है और उसको ऐसे खींच के आप कृष्ण भक्ति में लगाना चाहते हो, आपको लग रहा है अरे बहुत ताकत लगाने से कुछ बात नहीं बनता है, ये ताकत कहां से आती है? ये कृष्ण की ताकत है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि दूसरी डेमिगॉड की तरफ जो आपकी श्रद्धा होता है वो श्रद्धा मैं ही देता हूँ। समझ गए ना? तो हर जगह भगवान ही भगवान है, कृष्ण ही है। पर अगर हम जैसे दुर्गा जी के प्रसाद लेंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पाएंगे, फिर लेना नहीं नहीं ना बचिए। तो आपको बट अश्रद्धा भी नहीं करना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए प्रणाम करो वो करो। तो कृष्ण भक्त तो नहीं लेते, कृष्ण भक्त नहीं लेते। खा नहीं सकता एक्चुअली, लेना देते और लेते हैं फिर किसी को देते हैं, लेकिन
देखिए आपके जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, आपको मूड चेंज होता रहेगा। जैसे गौरांग महाप्रभु जहां जहां गए आपको लगेगा वही जाना चाहिए। कृष्ण जहां जहां गए, कृष्ण की लीला जहां जहां हुआ है, आपको माइंड चेंज होता रहेगा जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे। कृष्ण ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अकेला। बहुत वो है वो, भगवान की जब शरण ले लिया, भगवान ये नहीं चाहते आप इधर उधर भटकते रहो, एक भगवान की भक्ति करो। ऐसा नहीं सबको संतुष्ट करने जाओगे, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक पेड़ देखिए, लग रहा है बहुत सूखा है, आपने देखा अरे इसके फूल भी बहुत सूखे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। आपने देखा उसका पत्ता भी बहुत सूख गया है, पानी नहीं मिल रहा है, उसके टहने सब कुछ सूखा सूखा सूखा। तो आप क्या करो, हर जगह पानी डालोगे? हाँ? तो कहाँ डालोगे? जड़ में डालोगे ना। तो जड़ में डालने का मतलब कृष्ण हर चीज का जड़ है, रूट है। अगर कृष्ण संतुष्ट होते तो पूरी दुनिया के हर कोई संतुष्ट हो जाता। तो आपके मन में ये कन्विक्शन होना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण भक्ति में आपको मीडियोक्रेसी लगेगा कि कुछ भी चलता है। कुछ भी चलता है, इस एटीट्यूड से हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि ये डेमिगॉड को वर्शिप करता है, ये मुझे प्रसाद दिया है, मैंने नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, ये तो बुरा बन जाएगा, तो क्या करूंगा सब। अगर मन में आपको कन्विक्शन आता जाएगा ना, भगवान आपको बुद्धि देंगे उस समय आपको क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है। आपको कंपनी की तरफ से जाते हो, होटल में जाते हो, जाना पड़ता है कभी कभी, तो वहां जाके लोग खा जाते हैं, तो आपको नहीं खाना है, तो उसके लिए आपको क्या बोलना है, क्या कुछ करना है, भगवान ही बुद्धि देंगे तब, अगर आप भक्ति करते रहो। तो ऐसे तो कई सारे सिचुएशन आपको आप मिलेंगे भक्ति में। आपने पहले से कन्विंस कन्विंस आपने जैसे दीक्षा ले लिया, तब तो आप बोल भी दोगे कि मैं प्रसाद भी लूंगा, आपके बोलोगे प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन में फॉलो करूंगा, आप ये शपथ लोगे तो उसका मतलब आप प्रसाद ही लोगे और कुछ नहीं लोगे। तो आपकी पहले से उसमें ट्रेनिंग होना पड़ेगा। तो वैष्णो देवी आप जा रहे हो, ठीक है, भगवान की भक्त की दर्शन करने जा रहे हो, वो अलग चीज है। बट अगर आप इस मूड में जा रहे हो, ये डेमिगॉड है, उनसे जाके कुछ मैं भौतिक चीजें मांगूंगा, इससे मेरा जीवन सुधर जाएगा, तो कृष्ण भक्त के लिए तो मतलब लाभदायक नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्ति जो करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो रेस्टलेस रहता है, मुझे ये करना है वो करना है। और जो मुक्ति कामी है उसको लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन मुक्ति पाना है। बट कृष्ण के जो भक्त है शांत रहते हैं, ये जो भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्रेम प्राप्त करना है। अच्छा, आप ये देखिए, ये पॉइंट तो क्लियर ना, क्या करना है नहीं करना, पक्का होना चाहिए, नहीं तो। तो ऑफर आपको, आप आप उसको नमस्कार कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है विनम्रता पूर्वक जो भी आपको डील करना है, वो ऑफेंड नहीं होना चाहिए आगे वाला। विनम्रता पूर्वक जो भी कुछ करना है आप कीजिए, जो बोलना है आपके रिश्ते के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके रिश्ते के ऊपर। ज्यादातर तो हिंदू टेम्पल में आपको ऐसे ही मिलेगा, सब लोग बैठे हुए 33 करोड़ देवता, सब सबको बिठाए हुए। आपको समझ के लेना चाहिए, समझ के लेना, विचार समझ के। अगर कृष्ण की प्रसाद होता है, हाँ, पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ना वो विचार आएंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कृष्ण के जो प्रसाद है उसमें शक्ति है कुछ, लेकिन दूसरे डेमिगॉड के जो प्रसाद है उसमें कुछ शक्ति होगा, कुछ करेगा वो। तो जो करेगा वो कृष्ण प्रसाद के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। कृष्ण प्रसाद आपका क्या कर रहा है, आपकी भौतिक इच्छाएं हटा रहे हैं, आपके कर्म को दूर कर रहे हैं, और उससे आपका आप कर्म बंधन में फंसते जा रहे हो, तो फायदा क्या होगा, वो चीज आपको विचार में आना चाहिए। तो आपको बोलना क्या है, विनम्रता पूर्वक, ऐसे नहीं। हम अश्रद्धा नहीं करते, हम रेस्पेक्ट करते हैं, डेमिगॉड को भी रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी प्रसाद को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, पर जरूरी नहीं कि हम वो पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो
अलग चीज है वो, उसमें भौतिक इच्छा उसमें मन में बढ़ सकता है उससे लेने से, ऐसा है। और कर्म बंधन से हम बच नहीं पाएंगे ये चीज। बट साथ साथ में हमें रिस्पेक्ट भी करना है, जैसे हम दूसरे देवी गॉड को दर्शन करते हैं तो उनको प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि ये भगवान के सर्वेंट के हिसाब से भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना है। ये दुर्गा मैया है, हाँ यार बहुत है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा वर देंगे, ये देंगे वो देंगे, प्रणाम कर दिया, कुछ भी मांग भी लिया, ऐसा नहीं तो पूरा अपने कृष्ण से डिस्कनेक्टेड कर दिया। पर अगर आप समझते हैं दुर्गा मैया है, ये कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी है, हाँ, तो शी इज डिवाइन एनर्जी, तो कृष्ण की एनर्जी होने के नाते मैं इनको प्रणाम करता हूँ, वो ठीक है। आप कृष्ण से कनेक्टेड देखो, तो हर चीज कृष्ण से कनेक्टेड देखना है वो चीज। और प्रसाद क्या करना है नहीं करना है तो आपको समझना चाहिए, बता दिया हमने जो भी है ना। अब जो दूसरी बात और एक चीज है, आप लोगों को सुने होंगे कि कैवल्यम के बारे में तो सुने होंगे, ब्रह्म में लीन हो जाना, सुने नहीं? इंडिया में तो बहुत सुनते हैं, जीवन में क्या लक्ष्य क्या करना है, ब्रह्म में लीन हो जाना, सुनते हैं ना? तो इसके बारे में आप लोग का विचार क्या है? ज्योति निकलना, लाइट लाइट परमात्मा। माता जी बहुत बुक्स पढ़े हुए हैं, अच्छी बात। अच्छा, आइए मंदिर भी आइए माता जी। हाँ संडे संडे, हाँ जी उतना काफी है माता जी, संडे संडे आइए। देखिए माता जी फटाफट बोले जा रहे हैं, प्रभुपाद की कितनी कृपा है, बुक्स पढ़े हैं, अच्छी बात माता जी, आप जारी रखिए इसी चीज। तो ये चीज ना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से सब ज्ञान हमें प्राप्त होता है, नहीं तो क्या है ना, अब ब्राह्मण अगर, वो भी काफी प्रोग्रेस है, वो भी स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ ब्राह्मण उसमें जाते हैं, बट वो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, असंपूर्ण है, भगवान की पूर्ण ज्ञान प्राप्त ही उसमें। तो उसमें आपको क्या है ना, आपको तो लास्ट में फिर भक्ति करनी पड़ती है तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर आपके भाग्य है तो, वही अगर कभी कभी ना उधर से बहुत भक्त लोग ट्रेवल करते हैं, नारद मुनि तो करते ही है, ऐसे बहुत भक्त लोग ट्रेवल करते हैं, कभी कभी आपकी किस्मत से उनकी कृपा प्राप्त हो गए तो हो सकता है वहीं से आपको भक्ति और आगे बढ़ जाए, क्योंकि भक्ति तो भक्त से ही मिलेगा, है ना? तो नारद मुनि जैसे मुनि भी बहुत ट्रेवल करते हैं ऐसी कृपा देने के लिए। अब अगर शिव जी के पास भी जाओगे, देखिए पेड़ में जब फल होता है ना, अगर बहुत ज्यादा पक जाता है तो अपने आप डिटैच होकर नीचे गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई शिव जी की पूजा करते हैं और धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं, शिव जी आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे प्रेम होगा उसी में बहुत संतुष्ट हो। तो ऐसे जब धीरे धीरे कोई डिटैच हो जाता है, शिव जी भी देखते हैं, अरे मेरे पूजा क्यों कर रहा है, इसको तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इसको मार्गदर्शन करा देते हैं, ऐसे हो जाता है, फ्यूचर का लगा तो लगा देते हैं। रूल ही तो यही है, यही रूल है कि भगवान की परम होने दीजिए ना। अगर मेरा कोई परम भक्त बन जाता है तो मैं उसके जन्म मृत्यु से बचा पाऊंगा? परम कितना भी परम हो जाए, अगर मेरे पास कैपेसिटी है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा? वो तो भगवान बनना चाहते थे ना, परम भगवान तो बनना शिव जी जो है, वो खुद ही तो भगवान बनना चाहते थे, वो तो केवल वो कंटेस्टेंट बनना चाहते थे कृष्ण का। हाँ जी, वो तो शिव जी जो है ना, वो शिव से आराधना कर रहे शिव जी और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी मुझे वो वरदान दे दो ताकि मैं मरूंगा तो बड़ा हो जाऊं, इसके बोले तो ये तो व्यक्ति वैष्णव मान कृष्ण के बोले तो भगवान की जब, भगवान कृष्ण की जब कोई भक्ति करता है तो ही विल नेवर फेल, न में भक्त प्रणश्य। पर जब दूसरे डेविगॉड का कोई वर्शिप करेगा तो उसको झेलना ही पड़ेगा, फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो मन में विचार अगर गलत है, तभी तो गया डेविगॉड के पास,
कमिस्तस्तदितज्ञेन प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अगर मन के अंदर अलग अलग प्रकार की भौतिक विचार है, उसको पूरी करने के लिए तभी तो कोई डेमिगॉड के पास जाते हैं, नहीं तो जाते ही नहीं। और ये विचार कि भगवान से भी हम बड़े बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे, ये वो भगवान तो हंसते हैं पीछे से। और इसमें डांट भी पड़ती है। ब्रह्मा जी शिव जी को डांट भी पड़ती है कि आप ऐसे ऐसे वर क्यों देते हो जिसके चलते आपको और दूसरे को कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। तो सीधा तो कृष्ण ने बोल ही दिया, क्लियरली बोल दिया भगवत गीता में कि अगर आप डेमिगॉड से कोई वर प्राप्त करोगे तो वो टेम्पररी होगा, और अगर मुझसे प्राप्त करोगे तो परमानेंट होगा। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तो विज्ञ हूं, मेरे पास अगर कोई भौतिक इच्छा लेके कोई आता है तो मैं इसको फुलफिल नहीं करूंगा। सचरणामृत दिया विषय भुलाई हो। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिवस सचरणामृत दिया विषय भुलाई हो। तो अगर कोई इधर उधर की चीजें कर रहा है तो साथ में थोड़ी मतलब ये जोगा वो जोगा ये सब कर रहा है, साथ में थोड़ा भक्ति मिला दिया तो भगवान अलर्ट हो जाते हैं, अरे इसको तो भक्ति करने का थोड़ा थोड़ा विचार है और ये भौतिक चीजें मांगे जा रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं ना उसको अपनी चरण दे देता हूँ और ये देखिए उसका सारे विषय को मैं भुला देता हूँ। ये भगवान की कृपा। ये चीज डेमिगॉड की वर्शिप में नहीं होता। ये चीज तो स्वार्थ जो रहता है ना, जैसे एक स्टोरी होता है ना, गणेश जी के भक्त होते हैं, तो गणेश जी के पास जाके बोलते हैं देखिए गणेश जी मैंने लॉटरी का टिकट काटा है और मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए, और अगर मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाता है तो उसके 50% मैं आपको दे दूँ। तो डील बना देता है। ऐसे डील डेमिगॉड्स के साथ बहुत बनाते लोग, व्यापार करते हैं। तो अभी लॉटरी अनाउंसमेंट हुआ और उसको दिखा रहे फर्स्ट प्राइज तो निकल गए, मिला नहीं, तो फिर भी दिखा रहे चलो देखते हैं। वो देख रहा है उसको सेकंड प्राइज लग गया किस्मत से, और सेकंड प्राइज का जो वो था, समझ लीजिए फर्स्ट प्राइज का $1 मिलियन था, सेकंड का उसका $500,000 उसका है। तो उसको मिल गया, तो गणेश जी के पास बहुत प्रफुल्लित होके गया, जाके बोला गणेश जी आप बहुत मर्सीफुल, आप सिर्फ मर्सीफुल ही नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। कैसे? क्योंकि एक तो मुझे प्राइज मिल गया और आप इतना इंटेलिजेंट हो, आपका जो 50% है ना आपने पहले ले लिया, पहले ले लिया। तो ऐसे स्वार्थी होते हैं डेविड वर्शिपर्स। उनको पता नहीं होता कहाँ कहाँ पे उनका स्वार्थ छुपा हुआ था। क्योंकि स्वार्थी अगर नहीं होंगे तो कृष्ण भक्ति की तरफ जाएंगे, वो कृष्ण भक्ति के में भी पहले स्टेज में जाएंगे कि हमें जन्म मृत्यु के बंधन से बचना है, बाद में उससे भी ऊपर चाहे प्रेम मार्थ महान, भगवान के से प्रेम प्राप्त करना है, इसके लिए भक्ति करेंगे एडवांस स्टेज में। वो बोलेंगे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अभैतुकी, मुझे जन्म जन्म तक आपकी भक्ति मिले यही चाहिए मुझे। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता जगत, मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात् भक्ति अभैतुकी, मुझे इसे जन्म वो कुछ भी नहीं चाहिए, वित्त नहीं चाहिए, सुंदरी पत्नी पति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नाम नहीं कमाना है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म तक आपकी सेवा करना यही मुझे चाहिए, कितना भी जन्म लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं। उस स्टेज तक भक्ति में लोग पहुंच जाते हैं, प्योर डिवोशन। यही लक्ष्य होना चाहिए। तो यही जीवन का लक्ष्य है, प्रेम मार्तमा, जिससे हमने शुरू किया था। ये सर्वोच्च प्राप्ति है, प्रेम मार्तमा। उसमें भी कैटेगरी होता है, उसमें फाइन जैसे सर्वोच्च प्रेम जो करती है और राधा रानी करती है कृष्ण, तो वो तो चलो हाईएस्ट लेवल हो गया। उसके बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं, उसमें से हम कुछ प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ टू हाई है। बट अभी हमारा लेवल तो बहुत ही लो है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रोथ की भक्ति में। तो इसी के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति से जो हमें प्राप्त होगा वो परमानेंट होगा। और भगवान को ना क्या हम ज्ञान योग से प्राप्त कर सकते हैं या अष्टांग योग से प्राप्त कर सकते हैं, इनको बताने दीजिए। हाँ, नहीं आपको जो पता है बताइए उसकी बेसिस पे।
ज्ञान योग से अष्टांग योग भी करते हैं ना लोग, पहाड़ियों में जाके अष्टांग। हाँ हाँ। अष्टांग योग भी करते हैं ना, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, कहाँ तक क्या करते हैं? हाँ वही बात है ना, आपको समझ लीजिए छोटी मोटी बात है, समझ लीजिए आपको जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहां भी जाना है और आप बैठे किसी फ्लाइट में, जो साधारण फ्लाइट है उसमें बैठ के, एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ के तो जा पाएंगे नहीं? एक लिमिट के बाद वो जवाब दे देंगे। तो जो चीज पहले से ही पता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है, तो क्यों उसका अप्रोच करना है? और इसमें मेहनत बहुत लगता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवन सर्वमिति सो महात्मा सुगम। बहुत जन्म लेने के बाद तभी जाके एक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति भगवान को प्राप्त, बहुत जन्म लगता है। और भगवान ने ये बताया क्लेश अधिकतरस तेषां अव्यक्त असक्त चेतसम, असक्त चेतसम। जो लोग ना इम्पर्सनल ब्राह्मण की उपासना करते हैं, उनको पग पग पे बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। ऐसे जीवन में तकलीफ तकलीफ की कमी नहीं है, ऊपर से उनको तकलीफ बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग देहधारी है ना। तो देहधारी व्यक्ति के लिए ना एक विग्रह का सेवा करना बहुत आसान होता है, कि विग्रह का भी एक आकार होता है, तो हम आसानी से अपने को रिलेट कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और विग्रह ही नहीं होगा, जो मंदिर में विग्रह होते हैं, और ब्रह्मवादी हो जो कहीं भी बैठ के ध्यान करते हैं, कोई आकार पे मेडिटेट नहीं करते, तो जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये तो ज्ञानी ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोगों की स्थिति है। और जो अष्टांग योग में जाते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत भयंकर है, उनको भी बहुत जन्म लेना पड़ता है। जो छठा अध्याय है भगवत गीता की, उसमें अंत में बताया जाता है कि जो लोग इस मार्ग में जाते हैं, जो अष्टांग योग के मार्ग में जाते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसमें बताया गया है प्रयत्न्यात् यतामानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो यन्ति परां गति। अनेक जन्म, अनेक जन्म के बाद जाके उनको सिद्धि प्राप्त होता है। और वो भी जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे, आपका बात बनने वाला नहीं है। क्योंकि क्योंकि भगवान ने कहा है अष्टम अध्याय, अष्टादश अध्याय में, भक्त्या माम अभिजान। आप भगवान को सिर्फ भक्ति से ही जान सकते हो, भक्ति के अलावा भगवान को जान नहीं पाओगे। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप भक्ति करो, भक्ति के मार्ग में जाओ। भक्ति आसान है, क्योंकि करना क्या, आपको श्रवण करना है। आपको माताजी तकलीफ हो रही है सुनने में, श्रवण करने में, या आराम से सुन पा रहे हैं? नहीं, इन जनरल अभी नहीं, इन जनरल श्रवण करने में तकलीफ होती है? कथा, भगवान की कथा सुनने में कोई तकलीफ होती है या आसान है? एक कथा सुनना आसान है, मुश्किल काम? आसान काम है ना? अच्छा, आप अगर जपा करते हैं आप, मुश्किल काम है आसान है? मन को लगाना मुश्किल हो सकता है, बट ऐसे तो आसान है ना। हाँ, प्रसाद लेना मुश्किल है, प्रसाद पाना मुश्किल, ये आसान है। अच्छा, और बाकी भगवान के, अब शरीर में तकलीफ है तो अलग बात है, नहीं तो भगवान के कीर्तन चलो, उसके साथ डांस करना आसान है। और कीर्तन कर, हाँ। तो सारे आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल तब होती है, दो तरीके से मुश्किल बता सकते हैं। जो होता है ना, कृष्ण कॉन्शियस इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल हार्ट एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्रूकेड। अगर वो है ना, कांटे की तरह, अगर जो हमारा मानसिकता वो क्रूकेड है, जटिल है,
तो बहुत मुश्किल लगता है। और अगर सिंपल है तो बहुत सिंपल है, करीब वो उसके किसी भक्त का कृपा से अगर वो सीधा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टिक नहीं पाएगा। पर दूसरी बात है, अगर सिंपल हार्टेड है उनको भी लंबी समय तक करने के लिए ये मुश्किल होता है। कोई चीज ना मुश्किल भी है, 2-3 दिन 4 दिन के लिए करना तो आसान होता है। 16 वाला जब किसी को करने बोला 7 दिन तक करना है, ठीक है, हाँ थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है कर ले। अगर उसको बोला जाए कि जीवन भर करना है तो वो बोल गया। तो इसीलिए तो हम पहले से प्रैक्टिस कराते हैं, 2 माला 4 माला ऐसे करके धीरे धीरे, ताकि एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना ना पड़े, है ना? वो चीज एकदम कन्विक्शन के साथ लंबी समय तक करना, उसमें थोड़ा मुश्किल लगता है, नहीं तो ये तो आसान है। तो इसीलिए हमें भक्तों का सब चाहिए, ताकि इंस्पायरेशन मिले हमें, भक्ति में बने रहे। भक्तों के साथ रहेंगे तो आसान है। तो अ, निष्काम कर्म पे देखिए, ऐसे तो दुनिया में ना आमतौर पे लोग सकाम कर्म करते, और इनसे सबसे नीचे वाला से विकर्म करते हैं। विकर्म, विकर्म क्या ना, शास्त्र से लेना देना कुछ नहीं, जो मन में आया किया, उसमें पाप ही होता है, ऑफेंस होता है, दुनिया भर की चीज जो जो नहीं चाहिए, दुनिया भर की सारी चीजें होता है, जो अनवांटेड है सब कुछ होता है विकर्म में, है? हाँ, जो यह शास्त्र विधि सृज्या वर्तते काम करता, ना सा सिद्धि अभावती ना सुख न परम गति। ना तो सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होता है, कुछ नहीं होता। उत्पाद, उत्पाद होता है समान, उत्पाद ही होता है। हाँ, एक तो होता है कि उत्पाद कर रहे हैं, लोगों को पता है ये एक अज्ञानी है, तो एक तरह से उत्पाद कर रहा है, वो एक है। दूसरी है, अगर इसको ज्ञान है और ये पता नहीं कि गलत कर रहा है, और वो कर रहा है गलत, तो दूसरी तरह का उत्पाद क्रिएट करता है। तो इस तरह से दुनिया में उत्पाद करने वाले बहुत लोग हैं, उत्पाद करने वाले बहुत लोग हैं, और उनके चलते बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। तो इसके बाद जो आते हैं, हम कर्म करते हैं, वो कर्मकांडी जो होते हैं ना, कर्मकांडी, कर्मकांडी होते हैं कि मैं अभी कुछ करूंगा स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, कुछ यज्ञ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र का मिष्ट यज्ञ, वो रामचंद्र के लिए वो अलग है, वो आध्यात्मिक है, बट कुछ प्राप्त करने के लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर्मकांडी यज्ञ है। तो कर्मकांडी ये तो मतलब कार्मिक लोग, थोड़ा बहुत एडवांसमेंट है। कार्मिक लोग एक होते हैं जो आगे के सोचते भी नहीं है, वो विकर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, आगे का सोचते भी नहीं है, किए जाते हैं, आनंद करो, आगे किसी ने देखा। और जो ये सकाम कर्मी लोग होते हैं, उनके मन में कर्म और भाव होता है कि कुछ कमाए, कुछ उसमें डिजायर होता है, पर जब आगे चल के ये कर्मकांडी बनते ना, तो ये आगे कुछ प्राप्त करने के लिए अभी कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कर्मकांडी। उससे आगे जब जाते हैं तब ये क्या कहता है, सकाम कर्म योगी बनते हैं। तो सब कुछ कमाते, सब कुछ करते हैं, और भगवान को थोड़ा बहुत दे देते हैं। सकाम कर्म योगी, योगी मतलब भगवान से कनेक्टेड है कि थोड़ा बहुत दे रहा है, ये है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे वो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, अभी 1%, 2%, 10% ऐसे करके बढ़, एंड में जाके क्या होता है, वो निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। मतलब समझ लो कि 100 रुपये कमाया, पहले 1 रुपया देता था, अब 100 के 100 रुपये भगवान को दे देगा, पर काम जो करना है वही करेगा, काम नहीं छोड़ेगा, पर काम की जो फल है पूरी भगवान को अर्पण कर देगा। वो हो गया निष्काम कर्मयोगी। उसके ऊपर भक्ति योगी, वो क्या करेगा, फल तो पूरा देगा ही, काम भी समर्पण कर देगा भगवान। अगर गुरु ने बोला है तुम ये काम कर रहे हो, ये काम छोड़ के ये काम करो, तो अपना काम भी छोड़ देगा, जो काम बोला वो करेगा। तो ये होता है भक्ति योग। तो स्टेजेस में वो ऊपर जाते हैं ना। तो निष्काम कर्मी जो होता है, वो जरूरी नहीं कि निष्काम कर्म योगी होंगे, बट भगवान ने रिकमेंड किया है, जैसे बोला ना, प्योर डिवोशन कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मिश्र भक्ति करो,
वो भी नहीं कर सकते हो तो कृष्ण के लिए कार्य करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान योग ऐसे ऐसे करके नीचे आके बोलते हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो पाप मत करो और निष्काम कार्य करो। तो ऐसा है। तो निष्काम कार्य का महत्व उसी में है। आगे चल के हो सकता है उसके अंदर जो पाप नहीं हुआ ना, तो इससे क्या होगा, उसके माइंड थोड़ा फर्टाइल रहेगा। तो कभी कृष्ण भक्त का संग मिलेगा तो भक्ति को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो उसको भक्ति मिल जाएगा, आगे बढ़ पाएगा। इसलिए निष्काम कर्म को महत्व दिया जाता है। पर निष्काम कर्मी से निष्काम कर्म योगी जो है ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान से कनेक्ट है। उसको भक्त का संग का फायदा वो ज्यादा उठा पाएगा। जितने एडवांस स्टेज में वो ज्यादा उठा पाएगा। इस तरह से तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिला। ठीक है, तो अभी तो प्रभु जी ने प्रसाद भी ले आए। तो अगर अभी कथा को यहीं पे विराम देते हैं, 7:28 हो गया। अगर किसी का कोई सवाल पूछ सकते हैं तो यहीं पे विराम देते नहीं, मैं तो अपना मतलब ऐसे किसी जैसे पहले मैं भी मतलब कृष्ण की सेवा तो करती थी बाद में लेकिन इस कोर्स से जुड़ी अभी कुछ टाइम पहले ही 3-4 साल हुए 3 साल तो जैसे मंदिर में हमारे घर में सब चीज होती है, दुर्गा जी भी है, सरस्वती जी भी है, इस तरह। तो पहले तो मैं सबकी पूजा करती थी, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ना है या सरस्वती जी की पूजा करनी है या हनुमान चालीसा पढ़ना है मतलब। तो अब क्या है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन मैं उन्हें मतलब 5 कल्प रुक करके प्रणाम करती हूँ जो ये देवी देवता है। तो सही है ना ये? हैं। बिल्कुल सही है। तो और जैसे वो ऑफर करती हूँ भगवान जी को, तो पहले भगवान जी कृष्ण को लगा के और फिर उसके बाद उनके प्रसाद के रूप में ये मतलब ऐसा मन में प्रण करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी देवी देवता माता उपस्थित है वो में से अपना प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ा है कि कृष्ण के उच्छिष्ट में से ही देवता भोग पाते हैं, मतलब प्रसाद पाते हैं। दैट पितृ, फिर पितरों के का भी बोल देती हूँ मैं, क्योंकि पितृ भी है भी, मतलब मैं नहीं मानती, चलो मैं क्योंकि मैंने पढ़ा तो मैं इस लेवल पे आ गई कि अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो फिर हमें किसी और की सेवा नहीं करने की जरूरत है। लेकिन घर में और भी है तो वो नहीं मानते इतना, तो इसलिए पितरों का भी करना पड़ता है। तो फिर मैं उस प्रसाद में से मतलब फिर मैं पितरों का नाम भी ले देती हूँ प्रसाद में से, फिर उसके बाद प्रसाद वहाँ से लेती हूँ मंदिर से। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन वो अगर मैं नहीं नहीं, इसका आंसर ये है माता जी, इसका आंसर ये है, अगर आप प्योर तरीके से कृष्ण भक्ति करते हो तो आपको और किसी का भक्ति करने का आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग प्योर तरीके से नहीं कर पाते, तो उसी में थोड़ा कैच आ जाता है। ठीक है ना? तो बात ये भी है कि भगवान को चढ़ाने के बाद बीच में आप किसको रख रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पितरों को जब जैसे पिंडदान पिंडदान वगैरह करते हैं ना, पिंड में से कुछ खाता नहीं है। पिंडदान मतलब पिंड हो गया। आप कहीं भी देख लो कि कृष्ण भक्ति से बाहर जाके भी देख लो, मैं गया था गया में समथिंग, उस पिंड में से कोई खाता नहीं है। वो पिंड जब चढ़ाया जाता है ना, वो तो या तो फल्गु नदी में ऐसे गंगा में फल्गु नदी में बहाते हो या गायों को खिलाते हो। यही एंड है, वो शास्त्रों में भी यही लिखा गया है। तो उसमें से कोई खाता नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया भगवान ने खा लिया ना, भगवान ठीक है अब पितरों का चढ़ा दिया, अब उनमें से मैं खाऊं, ऐसा आपका पितृ हो सकता है कोई, मैं ऐसे कहने के लिए कह रहा हूँ, उनमें से हो सकता है कोई नॉन डिवोटी हो, तो आप क्या हो रहा है उन नॉन डिवोटी तो उनके हाँ नहीं जानते नहीं हो, तो मैं बोल रहा हूँ उनको उनको अगर ऐसे आपको ऑफर करना है तो अलग से किसी थाली में करके वो उसका गति अलग होता है। हो सकता है उस गायों को खिला दो, खुद उसमें से मत लो। ये मैंने बहुत पंडित अपने स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर सबका एक ही राय है, एक ही राय है। नहीं वो तो आप बहुत अच्छी बात है, तो और भी उच्च विचार वाला है, पहले रोटी गौ माता को जानी चाहिए, वो तो अलग विचार है। बट ये चीज जो है ना, पितर वगैरह को दिया तो गायों को दीजिए, क्योंकि नदी तो आसपास मिलेगी नहीं। ये भी एक माता जी ऑस्टेरिटी है, गायों को ढूंढना ये अलग है। पर कुछ कुछ जगह होता है जहाँ पे हमें पता होता है कहीं गौ माता हो जाएगी। जैसे ये होता है ना हमारा ये हाँ? जैसे होता है ना, कुछ लोग जाते हैं जैसे ऑफिस जाते हैं ना, ये आनंद विहार से होते हुए आगे जाओगे ना, वहां पे गोमाता तो रास्ते के ऊपर होंगे, आपको गाड़ी से लोग खिला देंगे। नहीं नहीं, मैं कहने के लिए ऐसे आसपास तो है ही।
रोटी ही से निकाल पाती मेरा कहने का मतलब अरे माता जी, गौ माता इतनी स्मार्ट हो गई ना, उनकी जो मेडिटेशन है, हमारे रास्ते के बीच में उनके मेडिटेशन रुकती नहीं, इतनी परेशानी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही, इधर से, ऐसे कुछ नहीं है। आराम से मुंह निकाल के आप विंडो के अंदर, बच्चों को तकलीफ ना हो या मुझे खिलाने में, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर भी रोका ऐसे मुंह करके निकाल लेंगे। तो गौ माता भी बहुत स्मार्ट हो गई है ना आजकल, है वो तो ना। मारते हैं हाँ, नहीं तो मारते नहीं है क्या गाय मारते नहीं है और किसी का प्रश्न है? ठीक हाँ है। हाँ, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने ये आप लोग का बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हैं हमने तो देखो सुने। बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी बातें बताई आज, बहुत ही मतलब क्योंकि स्पष्टीकरण उसमें हमारी वृद्धि हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी से ये हमारी विनती है कि वृद्धि और आगे भी समय मिला समझेंगे करें आप आ जाया समझेंगे करें यहाँ पर जरूर संडे माता जी, क्लास के लिए आया करिए हमारे यहाँ। थैंक यू माता जी, आप लोगों ने इतना प्यार से बुलाया तो देखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।